हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन एजुकेशन फॉर ऑल। और आज हम चर्चा करेंगे 29 अक्टूबर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सीरीज। और आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य के दिग्गज नेता केशु भाई पटेल का निधन हो गया है? जैसा सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुजरात। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता केशु भाई पटेल का निधन हो गया है। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशु भाई पटेल का निधन हो गया है। वे 92 साल के थे। वे गुजरात के 2 बार मुख्यमंत्री रहे। इसके अलावा केशु भाई पटेल गुजरात के उप मुख्यमंत्री का भी पद संभाल चुके हैं। केशु भाई पटेल का जन्म जूनागढ़ में 24 जुलाई 1928 को हुआ था। वे काफी कम उम्र में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ज्वाइन कर लिया था। केशु भाई पटेल ने साल 2012 में बीजेपी छोड़ दी थी और अपनी नई पार्टी गुजरात परिवर्तन पार्टी बनाई थी। हालांकि साल 2014 में केशु भाई पटेल ने अपनी पार्टी का विलय फिर से बीजेपी में कर दिया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने मध्य एशियाई देश में प्राथमिकता वाली विकास परियोजना के लिए 1 अरब अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता देने का घोषणा किया है? यह सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत ने मध्य एशिया देशों में प्राथमिकता वाली विकास परियोजना के लिए 1 अरब अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता देने का घोषणा किया। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। भारत ने मध्य एशियाई देशों में प्राथमिकता वाली विकास परियोजनाओं के लिए 1 अरब अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता देने का घोषणा किया। भारत ने आतंकवाद और उग्रवाद की आम चुनौतियों का सामना करने सहित संसाधन समृद्ध इस क्षेत्र के साथ सहयोग को और विस्तार देने की भी प्रतिबद्धता जताई। भारत मध्य एशिया वार्ता की दूसरी बैठक के दौरान भारत द्वारा वित्तीय सहायता की राशि के संबंध में घोषणा की गई। अगला क्वेश्चन, यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 किसने जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन। ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन जो है यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 को जीता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। भारतीय संगठन ने पर्यटन और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल दूर दराज के समुदायों को सौर ऊर्जा उपलब्ध कराने वाले कोविड-19 महामारी के बीच भी जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने हेतु संयुक्त राष्ट्र का प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है। ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन GHE 2020 के यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड के विजेताओं में शामिल है। GHE सुदूर समुदायों तक सौर ऊर्जा लाने के लिए पर्यटन और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला दुनिया का पहला संगठन है। तो अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने बिना परमिट के राज्य में शराब ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? सही उत्तर ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने बिना परमिट के अगर शराब ले जा रहे हैं तो उसके लिए रोक लगा दी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने राजस्व का नुकसान रोकने के प्रयास के तहत एक आदेश जारी करके बिना आबकारी शुल्क एक्साइज ड्यूटी के भुगतान के अन्य राज्यों से शराब के परिवहन पर रोक लगा दी है। यह पिछले साल अक्टूबर में जारी एक सरकारी आदेश की जगह लेगा, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को परमिट या लाइसेंस के बिना 3 बोतल शराब रखने की अनुमति दी गई थी। अब यहाँ तक कि व्यक्तिगत उपयोग के लिए भी कोई राज्य के बाहर से शराब नहीं ला सकता है। सरकार ने संज्ञान में आया था कि कई मामलों में राज्य के बाहर से शराब सीमा शुल्क, अन्य शुल्क आदि के भुगतान के बिना आंध्र प्रदेश में लाई जा रही थी। अगला क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में भारतीय नौसेना को F-18 नौसैनिक लड़ाकू जेट देने की पेशकश की है? यह सही उत्तर है ऑप्शन बी, अमेरिका ने। अमेरिका ने F-18 नौसैनिक लड़ाकू जेट विमान देने की पेशकश की है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। अमेरिका ने भारतीय नौसेना को अपने विमान वाहक के लिए लड़ाकू जेट की आवश्यकताओं के लिए अपने F-18 नौसैनिक लड़ाकू जेट देने की पेशकश की है। भारतीय नौसेना ने कुछ साल पहले अपने INS विक्रमादित्य और निर्माणाधीन स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर सहित अपने विमान वाहन के संचालन के लिए 57 नौसेना लड़ाकू विमानों के अधिग्रहण में रुचि व्यक्त की थी। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने अंतरजातीय विवाहित जोड़े को प्रोत्साहन प्राप्त करने में मदद करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, उड़ीसा राज्य ने अंतरजातीय विवाहित जोड़ों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए मदद हेतु एक पोर्टल लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। उड़ीसा सरकार ने अंतरजातीय विवाहित जोड़ों को प्रोत्साहन प्राप्त करने
में मदद करने हेतु एक पोर्टल लॉन्च किया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सुमंगलम वेब पोर्टल लॉन्च किया है, जो अंतरजातीय जोड़ों को आवेदन के 60 दिन में प्रोत्साहन राशि दिलाने में मदद करेगा। उन्होंने इन ऐसे जोड़ों के लिए प्रोत्साहन राशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए करने की घोषणा भी की है। अगला क्वेश्चन, दवा निर्माता कंपनी सैनोफी और ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन जीएसके ने अपने संभावित कोविड-19 टीके की कितने करोड़ खुराक कोवैक्स केंद्र को देने पर सहमति जताई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 20 करोड़ खुराक जो है कोविड-19 टीका का उपलब्ध कराने की सहमति जताई है। जो है कंपनी क्या है? सैनोफी और ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने अपने संभावित कोविड-19 टीके को 20 करोड़ खुराक कोवैक्स केंद्र को देने की सहमति जताई है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। दवा निर्माता कंपनी सैनोफी और ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन जीएसके ने अपने संभावित कोविड-19 टीके की 20 करोड़ खुराक कोवैक्स केंद्र को देने को सहमति जताई है। कंपनी की वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल चल रहा है और आने वाले कुछ महीनों में इसके तैयार होने की उम्मीद जताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सैनोफी जीएसके के टीके का परीक्षण अभी शुरुआती चरण में है और इसके परिणाम दिसंबर की शुरुआत में आने की संभावना है। अगला क्वेश्चन और इस श्रृंखला का अंतिम क्वेश्चन, विश्व स्ट्रोक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? यह सही उत्तर है ऑप्शन बी, 29 अक्टूबर को विश्व स्ट्रोक दिवस मनाया जाता है। बड़े फैक्ट देखते हैं। प्रतिवर्ष 29 अक्टूबर को विश्व स्ट्रोक दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य स्ट्रोक के बारे में जागरूकता फैलाना है। स्ट्रोक मस्तिष्क की धमनियों को प्रभावित करता है। विशेषज्ञों के अनुसार स्ट्रोक मस्तिष्क में रक्त की आपूर्ति की बाधा के कारण होता है। यह ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति में कटौती करता है। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशन फॉर ऑल। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स। हैव ए नाइस डे।